रात का अंधेरा था और चांद आसमान में चमक रहा था। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। भावना की शादी को 2 साल हो गए थे। बचपन से ही भावना काफ़ी खूबसूरत थी। 19 साल की उम्र में ही भावना की शादी हो गई थी। उनका पति पहाड़ी पहलवान था, इसलिए भावना काफ़ी खुश थी। लेकिन धीरे धीरे आनंद आना बंद हो गया। फिर 2 साल के बाद ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो गई कि उसने कभी सोचा नहीं था। भावना का पति 6 महीने के लिए विदेश चला गया, इसलिए भावना के देवर ने भावना की मजबूरी समझ ली। इसलिए भावना अब काफ़ी खुश थी। लेकिन एक दिन अचानक गांव से फ़ोन आया कि भावना की सास की तबीयत काफ़ी खराब है। भावना के ससुर बड़े जमींदार थे। भावना का पति भी विदेश में गया था और देवर की एग्ज़ाम भी शुरू थी। इसलिए भावना को अकेले ही गांव जाना पड़ा, क्योंकि गांव जाकर उसको सास ससुर की सेवा करना था। वहां पहुंचने के बाद भावना ने सर पर घूंघट रखकर अपनी सास का पैर पकड़कर आशीर्वाद लिया। उनकी सास की तबीयत खराब थी, इसलिए भावना ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली और सास ससुर की सेवा करने लगी। भावना की सुंदरता देखकर उनके ससुर की इच्छा 7वें आसमान में पहुंच गई। उनको उनकी जवानी की याद फिर से ताज़ा होने लगी। उनकी रात की नींद उड़ गई। एक दिन भावना ने कपड़े धोकर छत पर सुखाए थे। अचानक से बारिश शुरू हो गई, इसलिए भावना कपड़े लेने के लिए छत पर गई। तभी उनके ससुर उनके पीछे पीछे गए। वह भी कपड़े लेने लगे। फिर उसने सारे कपड़े भावना को दे दिए। दोनों ही बारिश में भीग गए थे। बारिश के पानी की वजह से भावना के ससुर को काफ़ी ठंड लगने लगी। अचानक से उनका पैर फिसल गया। भावना ने उसको हाथ रखकर सहारा दिया। दोनों की नज़रें हो गई। भावना भी सेवा कर करके 2 महीने से अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। उसको भी ठंडी दूर करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत थी। फिर बिजली के ज़ोर ज़ोर से गरजने की आवाज़ से भावना उनके ससुर के गले लग गई। अब उस 60 साल के बूढ़े को अपनी 18 साल की जवानी याद आ गई और उनके अंदर एक अजीब ताकत दौड़ने लगी और उसने अपनी बहू को ठंडी से बचने के लिए ऐसी चीज़ दी कि चालू बारिश में पसीना आ गया। आखिर में भावना बोली, दादा, आपने उस मुहावरे को उल्टा कर दिया कि बाप से बेटा बढ़कर होता है। आज उस मुहावरा गलत हो गया। आप तो बेटे से भी बढ़कर हो, वरना कोई 2 बार लगातार पानी की बोतल नहीं तोड़ पाता। थोड़े दिनों के बाद खेत में बाजरा भी पक गया था, इसलिए भावना के ससुर ने भावना को कहा, बेटा, मैं खेत में जा रहा हूँ, दोपहर को तुम मेरे लिए खाना लेकर आना। भावना भी अब काफ़ी खुश हो गई थी। उसने उनके ससुर के लिए अच्छे से खाना बनाया और खेत पहुँच गई। वहाँ जाकर वह एक अलग ही दुनिया में और एक अलग ही सोच में डूब गई। फिर खेत में भावना ने और उनके ससुर ने 2 घंटे तक क्रिकेट खेल खेला। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।